इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में। अजमेर संभाग को पढ़ रहे थे। अजमेर संभाग के अंतर्गत अजमेर संभाग को देखते हुए अजमेर जिले को अपन ने कवर कर लिया था। आज की क्लास में अजमेर संभाग का एक नया जिला भीलवाड़ा जिला को आज कवर करेंगे। भीलवाड़ा जिले से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रकार से इसको अपन याद करने की, समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वाली क्लास राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं, कंप्यूटर टीचर, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड और प्रयोगशाला सहायक, पशुधन सहायक, BSTC, PTT, जेल प्रहरी, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भीलवाड़ा जिले से संबंधित आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो वो चीजें अपन इस वाली क्लास में पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा जिला को देखेंगे। भीलवाड़ा जिले की राजस्थान के मानचित्र में अपन स्थिति देखें तो भीलवाड़ा जिला ये रहा है। ये आयताकार जो आकृति में है, ये है भीलवाड़ा जिला। आयताकार आकृति में, आकृति कैसी है? आयताकार है। और पड़ोसी जिले देखे, भीलवाड़ा जिले के पड़ोसी जिले, तो उत्तर में अजमेर जिला है। भीलवाड़ा के उत्तर में अजमेर, पश्चिम में राजसमंद जिला हो जाएगा। ये राजसमंद जिला हो गया। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में हो जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिला हो गया है। और कुछ सीमा, अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है मध्य प्रदेश के साथ। ये जो सीमा दिख रही होगी आपको, यहाँ पे मैं अलग कलर से कर देता हूं। ये वाली जो सीमा दिख रही है, ये भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य के साथ सबसे छोटी जो सीमा जिस जिले के साथ लगती है, वो भीलवाड़ा जिले। तो भीलवाड़ा जिला कौन से राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो अपन बताएंगे मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा बनाता है। वापस ये चित्तौड़ आ जाएगा। ये वाला पार्ट भी चित्तौड़ है। बीच में भीलवाड़ा आ गया था और दोनों तरफ जो है चित्तौड़गढ़ जिला सीमा बना रहा है। ये चित्तौड़ हो गया है। ऊपर बूंदी हो जाएगा, जिसके ऊपर टोंक जिला हो जाएगा। ये जिले भीलवाड़ा जिले के साथ सीमा बना रहे हैं। तो राजस्थान की मानचित्र की स्थिति में अपन भीलवाड़ा जिले को देखा था। भीलवाड़ा जिले की आकृति आयताकार है और मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा बनाता है। और इसकी आकृति आयताकार अपन ने देख ली है। पड़ोसी जिले अपन ने देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले का जो शुभंकर है, वो शुभंकर होगा मोर। भीलवाड़ा जिले का शुभंकर मोर है। अजमेर जिले का अपन शुभंकर खड़मोर देखा था। अजमेर का शुभंकर खड़मोर है और भीलवाड़ा जिले का शुभंकर यहाँ पे मोर है। नेक्स्ट बात करें भीलवाड़ा जिले के उपनाम की बात करें। भीलवाड़ा जिले को और किस किस निकनेम से जाना जाता है? उपनाम से भीलवाड़ा जिले को जाना जाता है। राजस्थान में इस नाम से भीलवाड़ा की पहचान है। तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर जो ब्रिटेन में एक शहर है,
सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है मैनचेस्टर, और राजस्थान में भीलवाड़ा सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। लेकिन प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो राजस्थान का नवीन जो मैनचेस्टर है वो नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहते हैं। भिवाड़ी कहाँ पड़ता है? भिवाड़ी अलवर में पड़ता है। भिवाड़ी अलवर को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर भिलवाड़ा को कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं, सूती कपड़े के कारण ही वस्त्र नगरी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, अब्रक नगरी कहते हैं। अब्रक नगरी जू ऑफ मिनरल, खनिजों का अजायब घर। राजस्थान में खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? भिलवाड़ा। भिलवाड़ा में कई प्रकार के खनिज निकलते हैं, अब्रक निकलता है, ठीक है। उसके अलावा शीशा, जस्ता, चांदी और सोना की भी यहाँ पे खोज हो चुकी है। तो कई प्रकार के यहाँ से खनिज निकलते हैं, इसलिए इसको जू ऑफ मिनरल भी कहते हैं। और तालाबों की नगरी भी किसे कहते हैं? भिलवाड़ा को। सबसे ज्यादा जो तालाबों से सिंचाई होती है भिलवाड़ा जिले में होती है, इसीलिए भिलवाड़ा जिले को तालाबों की नगरी कहा जाता है। तो अभी तक अपन ने भिलवाड़ा में क्या क्या चीजें देखी है? भिलवाड़ा का शुभंकर देखा है, भिलवाड़ा का शुभंकर मोर है। उपनाम में देखा है भिलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, अब्रक नगरी कहते हैं, जू ऑफ मिनरल और तालाबों की नगरी के नाम से भिलवाड़ा को जाना जाता है। आगे बात करते हैं भिलवाड़ा में सामान्य परिचय देखिए। भिलवाड़ा किस प्रकार से भिलवाड़ा का नाम भिलवाड़ा पड़ता है, तो कुछ विद्वानों का तो ऐसा माना जाता है कि भिलवाड़ा में यहाँ पर पहले भील जाति का बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से इसका नाम भिलवाड़ा पड़ा है, जबकि कुछ का मानना है कि यहाँ पर भिलवाड़ा जिले में बिलाड़ी सिक्के डालने की टकसाल थी। बिलाड़ी सिक्के डालने की यहाँ पे टकसालें थी, इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम भिलवाड़ा पड़ा जाता है। भिलवाड़ा ये मेवाड़ रियासत का भाग था, पहले मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था और बाद में मेवाड़ से एक सापरा नई रियासत बन गई है, तो कुछ पार्ट मेवाड़ के अंदर आता था और कुछ पार्ट सापरा रियासत में आता था। और रियासत काल के समय सापरा जो है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? क्षेत्रफल में सबसे छोटी जो रियासत है वो शाहपुरा रियासत थी। शाहपुरा रियासत सबसे छोटी है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर, और जोधपुर जिसको मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। जनसंख्या में भी सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत थी। तो मेवाड़ और शाहपुरा रियासत का विलय हो गया था। शाहपुरा रियासत का विलय तो दूसरे चरण में होता है, जो एकीकरण में दूसरा चरण था जिसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ जिसका विलय होता है शाहपुरा में 25 मार्च 1948 को, और मेवाड़ रियासत का विलय होता है 18 अप्रैल 1948 को। इन दो रियासतों का विलय होने के बाद भिलवाड़ा जिला अस्तित्व में आया है। तो अपन ने भिलवाड़ा का सामान्य परिचय देख लिया है। यहाँ पर बिलाड़ी सिक्के डालने की टकसालें थी, इसलिए इसका नाम भिलवाड़ा पड़ा है। यह क्षेत्र मेवाड़ रियासत का भाग था, बाद में शाहपुरा का भी कुछ भाग बना। शाहपुरा भी भिलवाड़ा में है। शाहपुरा रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। और शाहपुरा रियासत का विलय कब होता है? तो 25 मार्च 1948 को राजस्थान में विलय हुआ, और मेवाड़ रियासत का विलय 18 अप्रैल 1948 को विलय होने के बाद में भिलवाड़ा जिला अस्तित्व में आया है। तो ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। भिलवाड़ा के भौगोलिक उपनाम। भिलवाड़ा जिले को यहाँ पर कौन कौन से भौगोलिक उपनामों से जानते हैं? कौन कौन से क्षेत्र को भौगोलिक उपनामों से जाना जाता है? तो एक क्षेत्र है ऊपरमाल क्षेत्र। ऊपरमाल क्षेत्र, ऊपरमाल क्षेत्र भिलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर के
चित्तौड़गढ़ का जो बेंसरोडगढ़ है, चित्तौड़ के बेंसरोडगढ़, भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर के चित्तौड़ के बेंसरोडगढ़ के बीच का जो ऊपर पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र को ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। ऊपर माल का पठार भी आ जाता है। ऊपर माल का पठार कहां से लेकर के कहां तक फैला हुआ है तो बताएंगे। ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र से लेकर के चित्तौड़गढ़ जिले के बेंसरोडगढ़ के बीच का जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको ऊपर माल का पठार कहा जाता है। खेराड़ क्षेत्र भीलवाड़ा जिले के जो जहाजपुर तहसील का जो क्षेत्र है इसको खेराड़ कहते हैं। और टोंक जिले का जो मालपुरा तहसील है, टोंक की जो मालपुरा तहसील है उसको माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो उपनाम में अपन ने देखा था ऊपरमाल और खेराड़ क्षेत्र, ये भीलवाड़ा जिले में इस नामों से जाना जाता है। अब बात करते हैं भीलवाड़ा जिले से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है। भीलवाड़ा जिले से कौन कौन सी नदियां निकलती है। नदियों में पहली नदी देखे मानसी नदी। पहली नदी मानसी नदी देख रहे हैं। मानसी नदी का उद्गम मांडलगढ़ से होता है। मांडलगढ़ के समीप कर्णपुरा गांव की जो पहाड़ियां है, कर्णपुरा गांव की पहाड़ियां, यहाँ से मानसी नदी का उद्गम होता है और ये दानेश्वर के समीप खारी नदी में मिल जाती है। खारी नदी में मिल जाती है। मानसी नदी पर बात करें तो सरेरी बांध बना हुआ है। सरेरी बांध, इसके ऊपर मानसी नदी पर अरवड़ बांध बना हुआ है। ठीक है, कुछ बांध बने हुए हैं मानसी नदी पे। अगली नदी है मेज नदी। मेज नदी भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये डाबी के वन में बूंदी और इधर बूंदी है और इधर कोटा है। तो बूंदी और कोटा की सीमा पर इधर चंबल नदी जा रही है, इस चंबल नदी में मिल जाती है। तो मेज जो है किसकी सहायक नदी है? मेज नदी चंबल की सहायक नदी है। इस मेज की एक सहायक नदी है मांगली नदी। मेज की सहायक नदी मांगली नदी है। तो मांगली से ज्यादा प्रश्न तो नहीं बनता, लेकिन इस मांगली नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है बूंदी जिले में, भीमलत जलप्रपात। ये प्रश्न पूछते हैं, भीमलत जलप्रपात कौन से जिले में है? बूंदी जिले में। और किस नदी पर है? मांगली नदी। और ये मांगली नदी किसकी सहायक नदी है? तो मेज की ये सहायक नदी है। आगे बात करते हैं मैनाल नदी। मैनाल नदी यह भी भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र से इसका उद्गम होता है, मैनाल का। और भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ की सीमा पर इस मैनाल नदी पर मैनाल जलप्रपात बना हुआ है। मैनाल जलप्रपात कौन से नदी पर बना हुआ है? मैनाल नदी पर बना हुआ है। और कौन से जिलों की सीमा पर है? तो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर मैनाल जलप्रपात बना हुआ है। मैनाल नदी भीलवाड़ा में ही बिगो त्रिवेणी संगम में, भीलवाड़ा में बिगो त्रिवेणी संगम है जिसमें बनास, बेड़च और मैनाल तीन नदियां मिलकर के एक त्रिवेणी संगम बनाती है। तो बिगोद भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो बताएंगे बनास, बेड़च और मैनाल। बनास, बेड़च और मैनाल, इन तीन नदियों का संगम हो रहा है बिगो त्रिवेणी संगम भीलवाड़ा में। तो ये देखिए पढ़ने मैनाल नदी। आगे बात करते हैं बांध। भीलवाड़ा जिले में कौन कौन से बांध है? तो बांध में देखा जाए तो मेजा बांध। मेजा बांध ये भी सीधा सीधा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो नदी की बात करें तो मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है। मांडल भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर
ये बांध बना हुआ मेजा बांध, भीलवाड़ा शहर को पेयजल आपूर्ति इसी बांध से हो रही थी। अब ये आपूर्ति चंबल परियोजना से हो रही है। चंबल परियोजना से ये पेयजल आपूर्ति हो रही है भीलवाड़ा शहर को। और मेजा बांध की पाल को ग्रीन माउंट पार्क विकसित किया गया है। ग्रीन माउंट पार्क विकसित किया गया है मेजा बांध की पाल को। तो मेजा बांध कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में, मंडल भीलवाड़ा। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो बताएंगे कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो राजसमंद जिले में दिवेर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी का उद्गम होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करें अडवान बांध। अडवान बांध मानसी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, खारी बांध खारी नदी पर है। आसिंद में बना हुआ खारी बांध है, खारी नदी पर खारी बांध है। एक सरेरी बांध और याद रख लेना, सरेरी बांध। सरेरी बांध कौन सी नदी पर है? मानसी नदी पर बना हुआ है। चलो आगे बात करते हैं चमना बावड़ी। ठीक है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट आपको ये याद रखना, चमना बावड़ी कहाँ है? तो चमना बावड़ी शाहपुरा में। कहाँ है ये? शाहपुरा में। इतना याद रख लेना, खूब है। चमना बावड़ी शाहपुरा में। ये बावड़ी 3 मंजिला है और इसका निर्माण 1800 ईस्वी में महाराजा उमेद सिंह प्रथम ने, शाहपुरा के महाराजा उमेद सिंह प्रथम ने चमना नामक गणिका की इच्छा पर इसका निर्माण करवाया है और ये शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। तो अपन ने क्या क्या देखा अभी? है नदियां देखी, नदियों में मानसी नदी देखा है, मेज नदी देखी है, मेनाल, मेजा बांध, अडवान बांध, खारी बांध और चमना बावड़ी, ये अपन ने भीलवाड़ा जिले में नदियां और बांध देखे हैं। आगे बात करते हैं प्रमुख उद्योग। भीलवाड़ा जिले से कौन कौन से उद्योग से प्रश्न पूछा जाता है? तो उद्योग की बात करें तो 1938 में भीलवाड़ा जिले में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई है। निजी क्षेत्र में की गई थी। तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई है? 1938 में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ है? तो भीलवाड़ा में है। ठीक है, और 1938 में अपने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी हुई थी, याद रह जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी 1938। आने वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे। राज्य में वनस्पति घी का पहला कारखाना 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। डालडा घी, राजस्थान में वनस्पति घी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल लिमिटेड, राजस्थान कोऑपरेटिव मिल की स्थापना कहाँ की गई है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। कब की गई है? 1965 में इसकी स्थापना की जाती है, 1965 में। ठीक है, और एक मिल और 1981 गंगापुर भीलवाड़ा में गंगापुर सहकारी कताई मिल की स्थापना की गई है। तो राजस्थान में वैसे सूती वस्त्र मिल की 3 कोऑपरेटिव मिलें हैं, तो तीनों का नाम याद रखना। एक तो गुलाबपुरा हो जाएगा, एक गंगापुर भीलवाड़ा हो जाएगा, और एक 1978 में गंगानगर कोऑपरेटिव मिल है, गंगानगर। और ये वर्तमान में कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। वर्तमान में कहाँ है ये? हनुमानगढ़ जिले में है। तो 3 कोऑपरेटिव मिलें हैं राजस्थान में जो अभी बंद पड़ी है। तो राजस्थान में कोऑपरेटिव मिल, पहली कोऑपरेटिव मिल कौन सी है? तो गुलाबपुरा, राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा, जिसकी स्थापना 1965 में होती है। दूसरी कोऑपरेटिव मिल गंगानगर सहकारी कताई मिल, जो कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। और तीसरी कोऑपरेटिव मिल का नाम है गंगापुर सहकारी कताई मिल, जो गंगापुर भीलवाड़ा में है। 1981 में उसकी स्थापना की गई है। तो तीनों याद रह जाएगी, 65, 78 और 81 में। आगे बात करते हैं सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें भीलवाड़ा जिले में। राजस्थान में सूती वस्त्र की सबसे ज्यादा मिलें
कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। इसीलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। 2009 में भीलवाड़ा को सूती वस्त्र निर्यात का दर्जा भी दिया गया है। सूती कपड़े के निर्यात का दर्जा दिया गया है भीलवाड़ा शहर को। ठीक है, और इस सूती वस्त्र के कारण ही भीलवाड़ा जो शहर है एक प्रदूषित शहर है। प्रश्न आ जाए, भीलवाड़ा शहर को प्रदूषित होने का क्या कारण है, किस वजह से प्रदूषित होता है? तो भीलवाड़ा शहर प्रदूषित होने का कारण है सूती वस्त्र मिलें। सूती वस्त्र मिलें के कारण भीलवाड़ा प्रदूषित शहर की गिनती में आता है। भीलवाड़ा जिले में पावरलूम उद्योग का प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर की स्थापना की गई है। पावरलूम उद्योग का प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो आप बताओगे भीलवाड़ा में की गई है। चलो, उद्योग में अपन ने क्या क्या देखा था? तो अपन ने उद्योग में सर यहाँ पे हम लोगों ने राजस्थान में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा देखी थी। राजस्थान का पहला वनस्पति घी का कारखाना, पहला वनस्पति घी का डालडा घी का कारखाना, और राजस्थान में कोऑपरेटिव मिलें देखी है, सर्वाधिक मिलें देखी है सूती वस्त्र की। और उसके बाद हमने ये देखा पावरलूम उद्योग का प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर देखा है सर। आगे बात करते हैं, प्रमुख खनिज की बात करें, कौन कौन से खनिज भीलवाड़ा जिले से निकाला जाता है, यहाँ से निकाला जा रहा है। तो खनिजों के लिए भी भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, जिसमें पहला देखते हैं अपन अब्रक, जिसको माइका के नाम से जाना जाता है। अब्रक को माइका, और स्थानीय भाषा में इसे बोडल कहते हैं। बोडल, अब्रक को बोडल कहा जाता है। तो अब्रक के उत्पादन में राज्य का देश में यहाँ पे दूसरा कर देना, दूसरा स्थान है। आंध्र प्रदेश के बाद में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, और देश के कुल उत्पादन का 12% अब्रक उत्पादन अकेला राजस्थान करता है, और राजस्थान में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा से होता है। तो सीधा आप याद रखना, अब्रक, माइका, बोडल राजस्थान का दूसरा स्थान है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा भीलवाड़ा जिले से अब्रक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसकी खाने याद रखना, खाने पूछते हैं भीलवाड़ा जिले में अब्रक की कौन कौन सी खाने हैं? तो खाना में आप याद रखना दाता, बुनास, फूलिया, बुनास है ये ना, और फूलिया। सीधा प्रश्न आएगा कि भीलवाड़ा जिले में दाता, बुनास, फूलिया की खाने कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बता देना ये अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब्रक की खाने हैं यहाँ पर। हाँ, अब्रक जो है विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक है, ना तो इसमें करंट आता है और ना इसमें उष्मा चलती है। इसका जो उपयोग है वो विद्युत उपकरण बनाने में, हवाई जहाज की खिड़कियां बनाने में, ठीक है, प्रेस वगैरह जो होती है, प्रेस का नीचे वाला पार्ट गर्म रहता है लेकिन ऊपर वो गर्मी नहीं आती। क्यों? क्योंकि बीच में अब्रक की परत लगाई जाती है। अब्रक एक उष्मा का कुचालक होती है, तो उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। हवाई जहाज की खिड़कियां भी अब्रक की बनाई जाती है। भीलवाड़ा में अब्रक की ईंटें बनाई जाती है, और भीलवाड़ा को अब्रक नगरी कहा जाता है। अब्रक नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो ये अपन ने अब्रक देखा है। फिर उसके बाद बात करते हैं सीसा जस्ता की खान भीलवाड़ा में रामपुरा आगुचा में सीसा जस्ता की खान है, और साथ में यहाँ से चांदी भी निकलती है। साथ में सीसा जस्ता के साथ में चांदी भी निकलती है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो सीसा जस्ता है वो रामपुरा आगुचा से उत्पादन यहाँ से निकाला जाता है। एशिया महाद्वीप का सर्वश्रेष्ठ किस्म का सीसा जस्ता कहाँ से निकाला जा रहा है? तो रामपुरा आगुचा से निकाला जा रहा है। 1982 से यहाँ से सीसा जस्ता निकाला जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं लोहा अयस्क।
पूर्व बनेड़ा दरिबा से लोहे अयस्क का उत्पादन किया जा रहा है। और यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम भीलवाड़ा जिले की जाजपुर तहसील में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। उसके अलावा गिया पत्थर घी बाटा की बात करते हैं तो घी बाटा में गिया पत्थर में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। और गिया पत्थर के उत्पादन में भीलवाड़ा, फिर बाद में उदयपुर का नंबर भी आता है। ये गिया पत्थर के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पे है और राजस्थान में भीलवाड़ा पहले स्थान पे। और अभी हाल ही में भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी क्षेत्र के देवतलाई गांव में सबसे ज्यादा सोने के भंडार मिले हैं। सबसे ज्यादा सोने के भंडार मिले हैं भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी। कोटड़ी क्षेत्र के देवतलाई के समीप। ठीक है, तो कौन कौन से अपन ने खनिज देखे हैं? तो अभ्रक देखा है, सीसा जस्ता देखा है, लोहा अयस्क देखा, यूरेनियम, गिया पत्थर और सोने के अपन ने भंडार देखे हैं। तो अब बाकी का जो कल्चर वाला पार्ट देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलेंगे अपन अगली क्लास में। थैंक यू।